नमस्कार, पंजाब टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है और सभी को विदित है कल 28 मई है और 28 मई को यहाँ पर धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में आभार रैली जो है वो होने वाली है। जी हाँ, एनपीएस ओपीएस में जो कर्मचारी आए हैं वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे से जो कर्मचारी हैं ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है वैसे ही इनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई है और उसी एवज में 28 मई को धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में आभार रैली जो है वो की जा रही है। फिलहाल तकरीबन 1 लाख कर्मचारियों के यहाँ आने का आंकड़ा जो है वो दिया जा रहा है। अब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त सिरमौर जिला के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि उसके करीब जो है कर्मचारी यहाँ पर पहुँचेगा, किस तरीके की तैयारियाँ हैं और इसके साथ ही साथ व्यवस्थाएं कैसी जो है वो रहने वाली है। फिलहाल पुलिस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तैयारियाँ 3-4 दिन पहले ही करनी जो है वो कर्मचारियों द्वारा शुरू कर दी गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री की बात करें तो 9 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे हुए हैं। अगर अभी की बात करें तो फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में है। कल जो है मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं। 11 बजे ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा और 3 बजे तक ये कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा। फिलहाल जो जिला सिरमौर के अध्यक्ष है सुरेंद्र जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितने और कर्मचारी जो है वो इस आभार रैली में आ सकते हैं और उनकी जो तैयारियां हैं किस तरीके की है। तो लाइव तस्वीरों के माध्यम से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो तैयारियां आप देख सकते हैं कि 1 लाख का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है और उस लेकर के यहाँ पर तैयारियां जो है वो कैसी है ये देख सकते हैं। पूरा पंडाल यहाँ पर सजा लिया गया है वाटर प्रूफ, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है उससे बचने के लिए यहाँ पर वाटर प्रूफ टेंट जो है वो लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देख सकते हैं अतिरिक्त जो पुलिस बल है यहाँ पर भी तैनात हो चुका है। तैयारियाँ कम इनकी पूरी हैं। अब देखना ये होगा कि कल कैसा रहता है, क्योंकि कल 28 मई है और 28 मई को कल आभार रैली जो है वो रहने वाली है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जानना चाहेंगे कल आभार रैली है, किस तरीके की तैयारियां हैं और कितनी उत्सुकता आप में? निस्संदेह जिस प्रकार का ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार ने 20 साल पुरानी जो लंबित मांग थी उसे पूरा करके किया है। आने वाला कल एक ऐतिहासिक दिन होगा और पूरे हिमाचल प्रदेश से 1 लाख से ऊपर की संख्या यहाँ पर असेंबल होने वाली है, क्योंकि लोगों में इतना ही उत्साह है इस आभार को अपना कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए। और दूर दराज के क्षेत्रों से लोग बसों से, छोटी छोटी गाड़ियों से आज से ही अपनी जर्नी प्रारंभ कर चुके हैं। तो डेफिनेटली कल एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, खासतौर से कर्मचारियों के संगठन की अगर बात की जाए तो भूतो न भविष्यति, शायद ही कभी इतना बड़ा असेंबली कभी एम्प्लॉयज की रही हो और शायद ही कभी हो पाएगी। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो उनके साथ कोई बड़ा चेहरा भी हमें देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली एमपीएससी ने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, सभी कैबिनेट, सीपीएस, ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस, उन सभी को इन्विटेशंस दिए हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट डेफिनेटली विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मैनी अदर मिनिस्टर वुड बी हियर। बात करेंगे व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, तो ऐसे में कहीं व्यवस्थाएं ये धुल ना जाए, इसको लेकर के कितना तैयार है कर्मचारी? निस्संदेह अगर बारिश की बात की जाए तो इतना जुनून हम लोगों में रहता है। हम लोगों ने शिमला जैसी सर्दियों में और इस धर्मशाला में भी कई बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जब भरपूर बारिश होती रही, ओले गिरते रहे, बजरी गिरती रही, बर्फ भी होती रही। तो हम लोगों में जब तब भी उत्साह था और सरकार दुत्कारती रही। आज तो सरकार का कृतज्ञता हमें आभार व्यक्त करना है। तो किसी भी प्रकार की इस प्रकार की मुझे नहीं लगता कि नेचुरल कैलेमिटी कोई हमारी रास्ते में कोई बाधा पैदा कर पाएगी। और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे जो वाटर प्रूफ टेंट की गई है, तो हजारों लोग तो इसके अंदर ही असेंबल हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार की कोई समस्या यहाँ होने वाली है। 11 बजे बताया जा रहा है, तो कितने बजे? 11 बजे ही शुरू होगा? निश्चित रूप से हमें जो प्रोग्राम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का आया तो 11 बजे का ही है और लोग सुबह 9 बजे से असेंबल होने शुरू हो जाएंगे। जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं पहुंचते तो एनपीएससी ने आने वाले लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स ही हम लोगों के बुलाए हैं और मुझे लगता है कि एक भरपूर मनोरंजन उससे पहले होगा, ताकि लोगों में एक व्यवस्था और उनके अंदर प्रतीक्षा का जो क्षण रहेंगे उस पर भी वो आनंद ले सकें। बात करेंगे कि लंबे समय से तैयारियां जो है वो आपके द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पर स्थानीय जो अधिकारी कह लीजिए, कितनों को न्योता जो है वो आपकी ओर से दिया गया है? न केवल कांगड़ा जिले में परंतु सभी जिलों में सभी जिलाध्यक्षों ने, अगर मैं सिरमौर की बात करूं तो हम वहाँ के
सभी माननीय विधायकों को और माननीय मंत्री महोदय सिरमौर से संबंध रखते हैं। उसके साथ ही जो अन्य गणमान्य व्यक्ति और जिलाधीश महोदय सिरमौर है, इसी प्रकार से कांगड़ा के भी जितने एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उन सभी को इन्विटेशन दिए जा चुके हैं। सेक्रेटरीट में भी जो सेक्रेटरीज हैं उन सभी को इन्विटेशन दिए जा चुके हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग इन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स के साथ बहुत सारा प्रशासनिक अमला भी यहाँ पे उपस्थित होगा। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी वर्ग है यहाँ पर पहुँचने वाला है, तो ऐसे में भगदड़ न मच जाए उसको लेकर कल आपकी मीटिंग भी हुई है। तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहने वाली, किस तरीके से सहयोग की आप अपील करते हैं? निसंदेह हम लोग सहयोग की अपील तो जरूर करना चाहेंगे, परंतु अगर आपको हम बता दें कि जब हजारों की शिमला में 50,000 की संख्या थी और कितना तंग शिमला डिस्ट्रिक्ट आपने शिमला सिटी आपने देखा होगा, वहां पर और जितने भी हमारी ऐतिहासिक रैलियां रही हैं, हमने हमेशा एग्जाम्पल दिया है डिसिप्लिन का, अनुशासन का, और किसी पे प्रकार की अनुशासनहीनता तब नहीं हुई। तो आज तो हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगता, कोई संदेह है, कोई डाउट्स हैं कि कोई इंडिसिप्लिन होगा। बट फिर भी प्रिकॉशनरी जैसे मेजरमेंट है वो सारे प्रशासन की ओर से, और एनपीएससी ने अपने सैकड़ों वॉलंटियर्स तैयार रखे हैं जो इस प्रकार की अगर अव्यवस्था कहीं पे थोड़ी बहुत हो भी जाती है उसे व्यवस्थित करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स बिल्कुल तैयार रहेंगे। ओपीएस बहाल जो है वो की जा रही है, तो कितना सही जो है वो मानते हैं? क्या जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है, कितना बुढ़ापा उनका सिक्योर जो है वो इससे रहने वाला है? आप इस बात का अनुमान खुद ही लगा सकते हैं कि अगर 700 रुपए किसी व्यक्ति को, और मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, 24,000 रुपए प्रति महीना मेरा एनपीएस के लिए कट रहा है और मुझे 2400 रुपए की गारंटी अभी तक नहीं मिल रही थी एनपीएस में। और अब अगर मैं पेंशन की बात करता हूं तो 50% यानी वही पेंशन होगी जो पेंशन 14 मई 2003 से पहले नियुक्त किए कर्मचारियों को मिलती है। उसी पेंशन को हिमाचल सरकार ने बहाल किया है और उसके साथ जो और एडवांटेज खासतौर से डीए वगैरह मिलता था वो एज इट इज मिलता रहेगा। तो एक लंबी सर्विसेज जिस व्यक्ति ने 30 साल तक देश और समाज की सेवा की हो, वो निश्चित रूप से चाहता है कि जब वो सक्षम नहीं है सेवा करने के लिए तब उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो, और उस बुढ़ापे की सुरक्षा समाज और देश का उत्तरदायित्व बनता है, और उस उत्तरदायित्व को माननीय मुख्यमंत्री होते हैं बखूबी निभाए हैं। हम उसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, सुना आपने कि 1 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा जो है ये एनपीएस कर्मचारी बता रहे हैं कि 1 लाख से अधिक जो कर्मचारी है इस आभार रैली में रहने वाला है। इसके साथ ही साथ मनोरंजन के लिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, और देख सकते हैं 1.5 लाख का आंकड़ा ये बता रहे हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि कितने कर्मचारी जो है वो इस आभार रैली में जुड़ते हैं। और जैसे कि 11 बजे का समय जो है वो मुख्यमंत्री ने दिया है, तो 11 बजे से ये कार्यक्रम जो है वो फिलहाल शुरू होने वाला है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, और पूरी अगर कुछ समय पहले की बात करें तो ये तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई थी। ओपीएस के जो पोस्टर है वो बनने शुरू हो गए थे, सभी को न्योता जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज देना शुरू कर दिया गया था। और आज जिस घड़ी का लंबे समय से ये कर्मचारी इंतजार कर रहे थे वो घड़ी जो है वो समीप आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का समस्त कर्मचारी वर्ग जो है वो आभार व्यक्त करने वाला है। तो ये तो थी पुलिस ग्राउंड धर्मशाला की लाइव तस्वीरें, जहां पर प्रदेश कर्मचारी संघ जो है वो आभार रैली मुख्यमंत्री की करने वाला है, और उन्हें थैंक्स जो है वो करेगा, क्योंकि लंबे अरसे से और कड़ा संघर्ष इन कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली को लेकर के किया है। तो उसी एवज में ये जो सरकार द्वारा जो है वो इनका फैसला मान लिया गया है और बहाल कहीं ना कहीं की है। तो उसी एवज में उस खुशी में यहाँ पर आभार रैली जो है वो देखने को मिलेगी। 1.5 लाख की अगर हम बात करें तो कल अगर 1.5 लाख, ये देख सकते हैं किस तरीके की कुर्सियाँ हैं, क्योंकि इंतज़ाम पूरा 1.5 लाख अगर कर्मचारी यहाँ पर जुटता है तो उसके लिए कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कोई भी किसी भी तरह की परेशानी इन कर्मचारियों को ना आए, क्योंकि प्रदेश भर से कर्मचारी जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियाँ कर ली है। तो फिलहाल दर्शकों